ये कहानी आज की नहीं, 2000 वर्ष पूर्व की है, जब यहाँ मनुष्यों का नहीं मायावियों का वास हुआ करता था। उस समय अंजेरी संसार से छुपा हुआ था, किंतु एक बार कुछ धूर्त इंसान यहाँ पहुँचे। मायावियों ने कभी भी इंसानों को खुद से कम नहीं समझा था। हमारे लिए मनुष्य जीवन का एक अद्भुत जीवन था, जो जन्म जन्मांतर के पुण्यों के बाद मिलता है। मेरे लिए मायावी कुल ने मनुष्यों को आसरा दिया और इसके बदले मनुष्य ने हमारे बीच अपने द्वेष की भावना पैदा कर दी। हम एक दूसरे से जलने लगे। मैं मायावियों के सबसे उच्च कुल की उत्तराधिकारी हूँ और वो वक्त वो था जब मायावी ही एक दूसरे के प्राणों के शत्रु बन चले थे। और तब हमारे कुल ने जब मायावी को इस प्रकार एक दूसरे की हत्या करते हुए देखा, तब उन्होंने निर्णय किया मायावियों के अंत का और उनकी शक्ति के स्रोत का, जहाँ मायावियों की सारी शक्ति एकत्रित की गई। सात मणियां, पूरी 7 मणियों से मिलकर बना है ब्रह्म मणि, समय मणि, अदृश्य मणि, काल मणि, वैभव मणि, शांति मणि और सबसे आखिरी और सबसे अद्भुत माया मणि। इन मणियों से मिलकर बना है ये अदृश्य माया महारत्न। और उस समय इसे इस भावना से बनाया गया था कि जब उत्तराधिकारी को जरूरत लगे मायावियों के अस्तित्व को पुनः स्थापित करने की, तो वो अदृश्य माया महारत्न का प्रयोग कर सके। किंतु उनसे एक भूल हो गई और इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व उन्होंने मनुष्यों को दे दिया और उन मूर्खों ने इस पर अपना अधिकार समझ लिया और हमारा मायावियों के महान कुल का अपनी रक्षा हेतु प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे मायावियों का अस्तित्व केवल हमारे कुल तक रह गया और अब मैं पुनः अपने कुल को स्थापित करना चाहती हूँ। मनुष्यों को किसी भी प्रकार की हानि हो ये मैं भी नहीं चाहती, वो मुझे बस ये करने नहीं देना चाहते। 7 मणियों से बने इस दिव्य रत्न की शक्तियाँ राजा स्वयंभव प्रताप सिंह अपने लिए रखना चाहते हैं और इसीलिए तो मुझे अदृश्य माया महारत्न की रक्षा करने के लिए इस रत्न को पूरा करना होगा या सदैव के लिए इसका अंत करना होगा। मैं अनुचित नहीं हूँ, बस मुझे अनुचित बनाया गया है। माया मणि के बिना ये रत्न अधूरा है। मुझे श्राप मिला है कि मैं स्वयं माया मणि को छू भी नहीं सकती, इसीलिए मैं उसे नहीं ला सकती। इसे तुम्हें मेरे लिए इस महारत्न पर पुनः स्थापित करना होगा और अब तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो। क्या तुम मेरी सहायता करोगी शिवानी? बोलो, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? मैं करूंगी तुम्हारी सहायता, लेकिन मैं उसे कैसे ला सकती? वो मुझे भला वो मायामणि क्यों देंगे? अवश्य देंगे, जब तुम स्वयं को मेरे विपरीत दिखाओगी और वो बोलोगी जो मैंने तुम्हें कहा है, तो वो अवश्य ही तुम्हें वो माया मणि सौंप देंगे। मैं तैयार हूँ, मगर इसके बाद तुम्हें वादा करना होगा। तुम हम सबको हमारे समय में वापस भेजोगी। ठीक है, मैं अवश्य ही ऐसा करूँगी। ये सब करने से पहले आरोही जी, क्या आपके पास खाना होगा? 3 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। ऐसा ही रहा तो हम लौटने से पहले ही मर जाएंगे। क्या आप हमें? अवश्य। ये कहकर आरोही ने चुटकी बजाई और उन सबके लिए खाना प्रकट हो गया। वो लोग खाना देखते ही उस पर टूट पड़े। आरोही ने उन सब की तरफ हाथ हिलाया और उन सब की सारी चोटें, सारे घाव ठीक हो गए। अब आरोही उन्हें देख कुटिलता से मुस्कुरा रही थी। हमेशा की तरह मनुष्य संसार के सबसे मूर्ख प्राणी। खाओ खाओ, जितना खाना है उतना खाओ और उसके पश्चात आरोही के अधीन हो जाओ। ये कहकर आरोही ने कुटिलता से आथ्या की अदृश्य काया को देखा, जो उस कवच को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, मगर ये करने में वो असमर्थ थी। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है आरोहिणी, जल्दी ही तेरा भेद इस शिवानी के आगे भी खुल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सभा में हमसे कितनी बड़ी मूर्खता हो गई। हम इस विचार से प्रसन्न होते रहे कि अब मायावी का अंत हो जाएगा, किंतु हम किसी और को बंदी बनाकर ले आए और अब वो भी आरोही की बंदी है। अब अंजेरी की रक्षा कौन करेगा? हमें लगता है कि अब सब ईश्वर पर छोड़ने का समय आ गया है। वो जैसा चाहेंगे हमें वैसा ही स्वीकार करना होगा।
इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है सूर्यभान। तभी एक सैनिक भागते हुए अंदर आया। महाराज की जय हो। कहो, अब कौन सी विपदा आन पड़ी है? वो महाराज, मायावी अपने साथियों के साथ महल के द्वार पर स्वयं चलकर आई है। ये सुनकर सभा में उपस्थित हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उन सबको अंदर लेकर आओ, अभी इसी क्षण। और ध्यान रहे, उनके साथ किसी प्रकार का कोई अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ ही देर बाद शिवानी और बाकी सब सभा में आए। मुझे लगा हमारे आते ही आप हमें एक बार फिर बंदी बना लेंगे। हम अब सब सत्य जानते हैं। तुम मायावी नहीं हो, ना ही तुम्हारा कोई बुरा उद्देश्य है। अब जब आपको सब पता ही है, तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगी। क्या आप हमें आज्ञा देंगे? I mean परमिशन देंगे? अवश्य। कुछ देर बाद कक्ष में महाराज और शिवानी अकेले थे। मैं भविष्य से आई हूँ, अनजाने में। असंभव। मगर हमने ये संभव किया है। क्या आप जानते हैं कि भविष्य का अंजेरी कैसा है? अर्थात ये कि मैं भविष्य से आई हूँ। क्या हम तुम्हें कोई मूर्ख लगते हैं? भविष्य से आना क्या कोई खेल है तुम्हारे लिए? आपको नहीं लगता हम अचानक से यहाँ कैसे प्रकट हो गए? मैं 800 साल बाद के समय से, और जानते हैं 800 साल बाद अंजेरी के इतिहास के मुताबिक क्या होने वाला है? मैं अंजेरी की नियति बदलने आई हूँ। पहेलियां मत बुझाओ लड़की, साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहती हो। यही कि आपका प्रिय नगर, जिसके लिए आप हमें मृत्यु दंड देने वाले थे, वो आने वाले 1-2 दिनों में नष्ट होने वाला है। आप और आपके कुल के साथ इस पूरे नगर का विनाश हो जाएगा। आम विनाश नहीं होगा, ये विनाश इतना भयानक होगा कि ये नगर दोबारा कभी वापस नहीं बस पाएगा। असंभव। तुम ये सब असत्य है ना? असत्य है ना ये सब?